नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। कुछ दिनों बाद पुनः आपकी साथ महाभारत विषय को लेकर के चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस बार थोड़ा समय इसलिए लगा कि कुछ विषय ढूंढने थे, उन विषयों को चयन करना था, कुछ श्लोकों को एकत्रित करना था जो प्रमाण रूप में दिए जा सके, इसलिए कुछ विलंब हुआ। हमारा जो अब का विषय है वो कर्ण, जो एक पात्र है महाभारत के, उसको लेकर के जो हमारे को दिखाया गया और जो महाभारत में लिखा हुआ है, इस पर एक चर्चा होगी। वो चर्चा कितनी श्रृंखलाएं होती हैं ये मैं नहीं कह सकता, परंतु प्रयास रहेगा कि जिस प्रकार अभी तक प्रामाणिकता के साथ सब कुछ दिया जाता रहा है, उसी प्रामाणिकता के साथ पुनः इन चीजों को चलाया जाए। कर्ण एक महान योद्धा थे, इसमें कोई दो राह नहीं है, परंतु भीष्म ने उनको शाप दग्ध कहा है क्योंकि उनको दो शाप मिले थे। दूसरा, कर्ण नायक है या खलनायक है, इसका निर्णय आप स्वयं करें। मैं कोई संदर्भ में अपना विचार प्रस्तुत नहीं करूंगा, मैं केवल वे तथ्य उजागर करूंगा जो हमारे सामने, जो चलचित्र के रूप में, धारावाहिक के रूप में दिखाए गए, उनमें छुपा दिए गए उन विषयों को मैं आप सबके समक्ष प्रकट करूंगा। पहला विषय यह है कि कर्ण की शिक्षा का प्रारंभिक स्वरूप कहां था या वो कर्ण से प्रारंभ हुई। हमें दिखाया गया कि जो वो था, क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र का सूत, वो उन्हें ले गया द्रोणाचार्य के पास, द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। ये कहां लिखा है, किसमें लिखा है, कौन सी महाभारत में लिखा है? किसी महाभारत में नहीं लिखा। तो सत्य क्या है? तो सत्य हम आपके समक्ष प्रकट कर रहे हैं। आप स्पष्ट जानिए। आदि पर्व अध्याय संख्या 131, श्लोक संख्या 10, 11, 12, 3 श्लोक लगातार हैं इस संदर्भ में, जिसमें से मैं 2 श्लोकों का यहां पर पाठ करूंगा कि जब द्रोणाचार्य को यह अधिकार मिल गया अपना गुरुकुल चलाने का, भीष्म ने उनको अपने यहाँ पर हस्तिनापुर में रख दिया इसके लिए कि वह यहाँ के राजकुमारों को और राजकुमारों को या किसी को भी युद्ध या धनुर्वेद आदि की शिक्षा दे। तो वृष्ण वहां पर कौन कौन आते थे? वृष्णश्चांधकाश्चैव नाना देशाभ्यश्च पार्थिवा, नाना देशाश्च पार्थिवा, सूतपुत्रश्च राधेयो गुरुम द्रोणम यात तदा। कि जब द्रोण के जो गुरुकुल शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया, गुरुकुल वहां प्रारंभ हो गया, तब वृष्णवंशी, अंधक वंशी, अलग अलग देशों के राजाओं के संताने या पुत्र और सूत पुत्रश्च राधेयो गुरुम द्रोणम यात, कर्ण ने द्रोण की शरण ली। इसका तात्पर्य है कर्ण ने अपनी धनुर्वेद की जिस प्रकार की उस समय शिक्षा का प्रचलन था, पाठ्यक्रम था, जो मानक था, उसका प्रारंभिक स्वरूप उन्होंने द्रोण से ही प्राप्त किया और वे हर समय अपने गुरु द्रोण के द्रोही रहे। ये बारंबार आएगा जिसका हम प्रमाण देंगे। पुनः स्पर्धमानस्तु पार्थेन सूतपुत्रोत्यमर्षण दुर्योधनम समाश्रित्य सो मन्यत पांडवान्। सूतपुत्र कर्ण स्पष्ट, स्पर्धमानस्तु पार्थेन, वह हमेशा अर्जुन से स्पर्धा करते थे, अमर्षण, अमर्ष से भरकर, क्रोध में भरे हुए। दुर्योधनम समाश्रित्य, उस समय से उसको दुर्योधन का आश्रय प्राप्त था। समाश्रित्य सौमन्यत पांडवान, और इस कारण वह पांडवों को हमेशा दबाने की चेष्टा करता था, उनके प्रति स्पर्धा रखता था। मतलब दो प्रारंभिक दोष जो कर्ण के छिपाए गए हमारे द्वारा समक्ष धारावाहिक में, वो स्पष्ट रूप से इसके अंदर दिए गए, जो मैंने आपको बताया कि 101 पहला जो श्लोक है, 100 आदि पर्व के 131वें अध्याय के 10, 11, 12 श्लोकों में से एक श्लोक मैंने लिया है, जिसके अंदर ये स्पष्ट कहा है कि गुरु द्रोण के गुरुकुल में कर्ण ने, जिसका नाम राधेय था, शिक्षा ग्रहण की। दूसरा श्लोक जो था वो क्रम संख्या 2 से 11 में था। अब ये है कि इनकी जब शिक्षा पूरी हुई तो इनको रंगभूमि में अपना एक तरह से परीक्षण का जो मानक था उस समय देना था। उस समय जब रंगभूमि में आया है कर्ण, तब कर्ण ने रंगभूमि में एक श्लोक संख्या, एक अध्याय संख्या 135वें आदि पर्व का श्लोक संख्या 6, कृपाचार्य को और द्रोणाचार्य को उपेक्षित, प्रणामम द्रोण कृपयो नात्यादृतम इवा करोत्।
आदर के रूप में उसने कृपाचार्य को और द्रोणाचार्य को नमस्कार या प्रणाम नहीं किया है। कृपाचार्य उनके कुलगुरु भी हैं और उस पूरे शिक्षा जो संस्थान है उसके कुलपति हैं। और द्रोणाचार्य वेद संबंधी विभाग को संभाले। इसको हम आधुनिक संदर्भ में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर आप समझते हैं ठीक है, नहीं तो जैसा भी स्थिति हो। परंतु प्रमुख दो गुरु वहां पर रंगभूमि में थे, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य दोनों को उसने स्पष्ट कह रहे 135वां अध्याय आदि पर्व श्लोक संख्या 6 प्रणामम द्रोण कृपयोर नात्याद्रत निवाह करो। तो द्रोणाचार्य की अनुमति के साथ कौशल दिखा। और उसने फिर उसके बाद जब गुरु द्रोणाचार्य ने अनुमति दी तब उसने अपना कौशल दिखाया। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जो हमको दिखाया गया है उसके अंदर क्या भाव है उन दिखाने वालों का, उन्होंने मूल महाभारत को कितना अनुगमन किया है, मूल महाभारत के स्वरूप के साथ कितना खिलवाड़ किया है। यह एक सोचने का विषय है जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता था कि अंततो गत्वा महाभारत जैसे विषय को, जिसको हमें दूरदर्शन पे दिखाया गया, जिस रूप में दिखाया गया, क्या उन पात्रों के साथ न्याय हुआ है? क्या जो पात्र जिस रूप में है उसी रूप में दिखाए गए, या जिस प्रकार हमारे वास्तविक इतिहास के साथ एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से विकृतीकरण हुआ है, तथैव हमारे धर्मशास्त्रों के साथ भी विकृतीकरण हुआ है, उस प्रकार दिखाया गया है। यह तभी संभव है, उस विकृतीकरण को हटाने के लिए तभी संभव है जब हम स्वयं अपने धर्मशास्त्रों का अध्ययन करें। मैं बारंबार ये कह रहा हूं, अब लॉकडाउन खुल चुका है तो भी काफी लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी अपने कार्यालय स्तर पर जाने में नियमितता नहीं है, तो वह नियमित रूप से गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें खरीदें, शास्त्रों का स्वयं अध्ययन करें और स्वयं निर्णय करें कि हमको शास्त्र में कहां तक और कैसा, कितना उचित कितना अनुचित दिखाया जाता है। जय श्री कृष्ण।